तो हम लोग लास्ट क्लास क्या देखे थे दोस्तों, हम लोग लास्ट क्लास कुछ बिल्स, एक ही बिल्स का एंट्री देखे थे, जहाँ पे एक नया चीज एक ही था, मेरे हिसाब से एक नया चीज एक ही था, कैश डिस्काउंट का लेजर जो था, कि डिस्काउंट ऑटोमेटिकली जैसे कैलकुलेट होता है, ये ट्रिक हम लोग सीखे थे। आप लोग मैनुअली भी लिख सकते हो, जैसे बिल्स आप देख रहे हो तो बिल पे आप देख रहे हो कि माइनस पे डिस्काउंट आ रहा है, इस बिल पे 823, तो उसमें कुछ और अमाउंट था बिकॉज ऑफ द उसका कैलकुलेशन के लिए। तो याद रखना जीएसटी जो होता है वो डिस्काउंट के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होता, डिस्काउंट छोड़ के जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर एप्लीकेबल। तो फर्स्ट यू हैव टू डिडक्ट द डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट का -823 करके जो बिल्स पे शो कर रहा है, ये जब आप एंट्री करोगे तो आप मैनुअली तो डाल ही सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, बट मेरा सवाल वही है कि जब हम लोग को पता है कैसे होता है तो व्हाई शुड आई गो फॉर द मैनुअल, तो हम लोग कंप्यूटर इस तरीके से कर लेंगे। तो ये जो डिस्काउंट वाला जो लेजर आप बिल्स पे देख रहे हो, तो आप जब वो डिस्काउंट लेजर आप टैली पे बनाओगे तो उसमें देखना टाइप ऑफ लेजर बोल के जो ऑप्शन आएगा वहां पे लिखना डिस्काउंट, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका सारा प्रोडक्ट में सेम डिस्काउंट है 5% करके, तो वो टैली में फीचर्स ऑन कर लेना, वो F12 दो बार प्रेस कर। और अगर आप टैली प्राइम यूजर हो तो एक बार F12 करने से ऑप्शन आ जाएगा। प्राइम में थोड़ा सा ऑप्शन पे इधर उधर किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ू। तो आपने बिल का प्रैक्टिस कियो उस दिन दिए थे, ठीक है, पहले देख लेते सारा बिल्स का, ठीक है। तो गाइस आज कुछ आप लोगों के साथ डिफरेंट बिल्स का वैरायटी लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुरू करें। देखो अच्छा, एक बात मत पूछो, देखो ये बिल देख के बहुत लोग को लगता है सर ये तो सेल बिल होगा बिकॉज आउटपुट जीएसटी है। तो आप जब इसका एंट्री करोगे तो आप आउटपुट जीएसटी बोल के एंट्री मत करना, आपका क्या होगा, आपका इनपुट ही होगा, बिकॉज ये सेलर के लिए आउटपुट था, इसलिए वो आउटपुट करके बिल इशू कर दिया, बट आपके लिए तो परचेज बिल होगा ना, तो आप क्या करोगे, उसका इनपुट ही करोगे। और गाइस यार एक बात ध्यान रहे, आप जब एंट्री करने जाओगे पार्टी लेजर जब बनाओगे तो एक भी इंफॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए, चाहे पार्टी का एड्रेस हो, पिन कोड हो, इवन पार्टी का बैंक डिटेल्स। बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल, बिकॉज आप लोग को एक ही बार मौका मिलेगा पार्टी क्रिएट करने का, उसी में सारा चीज करिए ताकि पार्टी को चेक इशू करना तो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाए, फंड ट्रांसफर करना तो ऑटोमेटिक हो जाए, समथिंग लाइक। तो आप लोग प्लीज कोई चीज को स्किप मत करना, कंट्रोल ऑल टेकर बाद में भर लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, डू नॉट टेक इट एज अ टैली का एग्जाम है उसका रिविजन करो, नथिंग, टेक इट एज अ प्रोफेशनली। तो ऑफिस में आपको ऐसा ही बिल मिलेगा, ये बिल नहीं मिलेगा, बट इस तरह का कोई दूसरा पार्टी का बिल मिलेगा, और आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना है, क्योंकि शुरू शुरू में बॉस आपको टेक केयर नहीं करेगा, झमेला तो जब ऑडिट के लिए फाइल जाता है तो ऑडिटर पूरा एक लिस्ट बना के भेज देता है कि आपका अकाउंट से ये गलती है, और सारा गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको माना जाएगा, अकाउंटेंट को माना जाएगा। तो सोच लेना कि पैसे के साथ गालियां अगर फ्री में नहीं खाना है तो अच्छे से करिएगा, क्योंकि बॉस उस टाइम पे अच्छे से आपको ट्रीट नहीं करेगा, बहुत ही उल्टा पुल्टा बात बोलेगा, तो बॉस लोग होता ही ऐसे, ठीक है। तो प्लीज अपने आप का थोड़ा सा ये करना, हाँ, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हो, क्या सुनने को मिला। इस बिल में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को हो जाएगा, सिंपल बिल है। कोई डाउट है किसी का? सेकेंड बिल, अच्छा इस तरह का बिल, ठीक है। एक बार जीएसटी रेट को फॉलो करो, कभी 12 कभी 5। तो मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास, और एक भी चीज सीखने लायक जो चीज था कि जीएसटी का रेट जब कपड़े के लिए बनाओगे तो कभी भी ऑन वैल्यू पे मत लेना, क्या लेना, ऑलवेज ऑन आइटम रेट। तो आप जब ऑन आइटम रेट लोगे ना तो देखो जिसके ऊपर 1000 के नीचे देखो ऑटोमेटिक 5 लेगा, और जिसके ऊपर 1000 के ऊपर है देखो सब 12% लेगा। तो कपड़ा, जूता, ठीक है, और भी 2-3 आइटम ऐसा है जिसमें वैल्यू के ऊपर नहीं लगता, सॉरी मतलब प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगता, वैल्यू के ऊपर लगता है। वैल्यू अगर इतना तक हो पर यूनिट तो ये जीएसटी रेट अपनी को वैल्यू बढ़ जाएगा तो जीएसटी रेट भी बढ़ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो कपड़ा इज वन ऑफ दैट, चाहे वो रॉ हो, फिनिश प्रोडक्ट हो, जो भी हो, कि अगर आपका रेट इतना से इतना तक हो तो इतना परसेंट, इससे ज्यादा हो तो इतना परसेंट। तो कपड़ा भी याद रखना, इससे इंडिया में पूरा कॉमन रेट है कि अगर 1000 तक पर यूनिट हो तो 5%, 1000 एक रुपीज होने से ही 12% हो जाएगा। अच्छा मेरे पास एक सवाल है, पूछे, ये कपड़ा का रेट को लेके, इधर देखो एक बार, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है P4010, ठीक है, ये पर यूनिट कॉस्ट है 1250। अब मान लो कोई दुकानदार अपना स्टॉक खाली करना चाहता है, पुराना स्टॉक हटना चाहता है, तो भारी भरकम डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट देने के बाद मान लो इसका दाम जो 1250 है वो 990 हो गया, तो इसके ऊपर कितने जीएसटी लगेगा? 5 to 12, 5%। ऑलवेज याद रखना, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, कि फाइनल जो प्राइस होगा आफ्टर डिस्काउंट सब कुछ चार्ज करके, वो अगर 1000 के नीचे रहा तो 5%, वो अगर 1000 के ऊपर जाए तो 12%, एज सिंपल एज, ठीक है।
अच्छा, तो आप लोग जो प्रोडक्ट क्रिएट करोगे आपको नहीं लग रहा है ये कोई पिन कोड जैसा लग रहा है 4010, ठीक है 4232, क्या है? कपड़ा का मार्केट में ये कुर्ती का वेरिएशन होता है, कुर्ती कुर्ती। तो गर्ल्स लोग का जो वेरिएशन होता है कपड़े का, मुझे इस इंडस्ट्री से पता चला। ठीक है, देखो कुर्ती का कितना वेरिएशन है, देखिए। तो आप लोग जब प्रोडक्ट बनाओगे तो कुर्ती बोल के बनाइएगा, नहीं तो P42 तो आपको समझ में नहीं आएगा कि होता क्या है। ठीक है, तो ये सिर्फ ऑल ऑफ द वैरायटी ऑफ द कुर्ती, इट्स अ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, इसको कोई मैन्युफैक्चरिंग का दरकार नहीं है। क्या बोल रहा? हाँ, P4010 ब्रैकेट में कुर्ती लिखो या डिस्क्रिप्शन में लिख दो, जो भी है, बट इसका आइटम में कुर्ती होना चाहिए, कुर्ती या ब्रैकेट में ऐसा करके लिखो, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे काउंट करने पता चले कि टोटल स्टॉक कितना है। ठीक है, ये बिल के कुछ खास था? नहीं सर, ये बिल में कुछ खास एक नहीं था, ये ऑलमोस्ट सेम ही था। तो आई थिंक ये 5% 12% का जो खेला है ये तो ऑलरेडी हम लोग बातचीत कर चुके हैं, कोई डाउट तो है नहीं। सेकंड में जाए। अच्छा, ये तरह का जो बिल है ये टैली, अच्छा इतना सा जो बिल दिख रहा है सब टैली का बिल था, पता है? ये जो बिल आपको मिल रहा था ये सब टैली में ही कोई करके बिल दिया है, बट ये जो बिल दे रहा है टैली का बिल है, दूसरा सॉफ्टवेयर का है। तो इसमें आपका कुछ खास नहीं है, सब ही है, बट खाली उसका एक ही आइटम है। और एक बार देखो यहाँ पे बैच बोल के एक ऑप्शन है, ठीक है, PNL NYLEX बोले कुछ आ रहा है। तो सर ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या डालना जरूरी है? नीटेड क्लोथ तो चलो ठीक है, क्लियर है, मतलब सर वो तो प्रोडक्ट का नाम है, कोई शक नहीं है। और जिसको बगल में जो बैच नंबर जो कुछ भी लिखा हुआ है PLN बोल के, सर ये क्या डालना जरूरी है? इट डिपेंड्स ऑन योर रिकॉर्ड कि आप रिकॉर्ड में क्या मेंटेन करना चाहते हो। अगर ये निटेड क्लोथ का वैरायटी हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बात मेंशन होना चाहिए। तो अब ये कैसे करोगे? तो आज हम देख लेते कैसे करोगे। नहीं, वो वाला बैच का बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो तुम लोग कौन सा वाला बैच बोल रहे हो, वो बैच नंबर का बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अलग है, वो अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उतना डिटेल में जाने का तो 25 बिल है ना, सेल बिल थोड़ी है आपका। तो आपका जब प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, देखो ध्यान से, हम लोग लास्ट में एक एंट्री किए थे ना कल, 2 एंट्री हुआ था, डुप्लीकेट एंट्री भी दिखा दिया था हम लोग को। अच्छा इधर देखो, हम लोग जब ये मतलब मेरा टैली पे जब एंट्री हो रहा था, ध्यान से देखो, तो ये चीज आने के बाद ये जो प्रोसेस नीटेड फैब्रिक का जो हम लोग बनाए थे, उसके बाद ये कॉलम आ गया। ठीक है, ये कॉलम को एक्टिव करके रखो, प्रोडक्ट को नाम को छोड़ के अगर कुछ भी लिखना हो इसमें डालो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये पूरा लाइन वाइज ले लेगा। पहले प्रॉब्लम को समझो, यहाँ पे बैच बोल के एक अलग से कॉलम आ रहे हैं PLN 9X बोल के, ठीक है। मुझे ये देखना है कि जब एंट्री में करने जाऊंगा तब प्रोडक्ट के नाम के साथ ये PLN वाला वो पार्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर मानो कि आपके पास एक ही वैरायटी है तो लेने का दरकार नहीं है, बिकॉज जो भी है वो एक ही वैरायटी आएगा। और अगर आप चाहो नहीं मुझे डिटेल करना है तो आपको इसको मेंशन करना होगा। तो बैच सेशन या बैच इनपुट सेशन को ऑन करने का उतना मेहनत करने का दरकार नहीं है, टेक इट एज ए डिस्क्रिप्शन। तो आप जब प्रोडक्ट बनाओगे नीटेड क्लॉथ, वो तो एज इट इज रहेगा। भाई इधर देखो, तो बात क्यों करते तुम लोग? क्या सामने से नहीं दिख रहा है तुम्हें? तो बात मत करो। अच्छा, प्रोसेस ट्रीटेड फैब्रिक प्रोडक्ट बनाने के बाद जब एंटर करोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम आएगा, दिखा रहा हूँ कैसे आएगा। ये डिस्क्रिप्शन कॉलम में प्रोडक्ट के नाम को छोड़ के बाकी कुछ भी अगर लिखना है, उसका कलर, उसका लेंथ, उसका साइज, जो भी आप एक करके लिख सकते हो। एक लाइन पे ना करे स्पेस बार दबाओगे तो सेकंड लाइन पे आ जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट भी मिलेगा आपको, रुको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात सर डिस्क्रिप्शन ओपन कैसे होता है? कुछ नहीं है, परचेज या सेल्स हुई वाउचर में आकर F12 प्रेस करो, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन बोल का ऑप्शन है, ये और ये दोनों ऑप्शन को यस कर लेना। एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम नेम एंड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर द लेजर नेम, ये दोनों ऑन कर देना, तो वो वाला विंडो अपीयर हो जाएगा। वो विंडो बहुत ही काम का है। क्या मैडम क्या दिक्कत है? बोल F12 सेल्स और परचेज वाउचर में जाके F12 प्रेस करना। सेल्स में, परचेज में, कहीं भी जहां पे भी हो आप F12 प्रेस करके ये आ सकते हैं, ठीक है। आप लिख के रख सकते हो सर, इस स्टेप्स को रिकॉर्ड तो हो रहा है। अब जो बोले थे टैली आपका प्रॉब्लम है अभी,
तो रिकॉर्डिंग तो आपके पास रहेगा। टैली में कंपनी बनाना कुछ भी नहीं आता, टैली क्लास स्टार्ट ही नहीं हुआ यहाँ पे। स्टार्ट कब करोगे? है ना, मॉड्यूल है ना, तो टैली का जीएसटी करने क्यों आ गया तो फिर? पहले जीएसटी ऑन करो। अब तो आपको समझ में आ रहा है बिकॉज देखो अकाउंट्स के अलावा टैक्स कुछ नहीं होता। तो फाइलिंग में किससे करूंगा? अकाउंट्स ही तो करूंगा ना, तो अकाउंट्स ही तो मेंटेन करना होगा पहले। कुछ हाई फाई नहीं है, इट्स नथिंग हाई फाई, बहुत इजी है। तो हमारे लिए टैली शायद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टफ भी बोलूंगा, थोड़ा ऑड लग रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना हो रहा है। तो आप जब स्टार्ट करोगे तो आपके लिए चीज बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, हाँ सब शॉर्टकट की है, इधर उधर फॉलो, जस्ट यू शुड फॉलो एंड नथिंग एल्स। ओके, अच्छा गाइस ये हो जाएगा तो ये वाला पार्ट। तो ये बिल का ठिकाना लगा दोगे आप लोग। अब नेक्स्ट, देखो इसमें और बैच नहीं है, ठीक है, इसमें और बैच नंबर नहीं डाला। सेमी पार्टी का बिल था, दोनों ही ग्लोब इंप्रेस का ही था, वो भी था ये भी था, इसमें बैच नंबर नहीं है। तो मतलब ये लोग अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, देखो पार्टी रिपीट हो रहा है, तो पार्टी रिपीट हो रहा है तो मतलब हम लोग क्या करेंगे? डुप्लीकेट को मजा आ जाएगा, दैट विल सेव योर टाइम। क्योंकि पार्टी रिपीट हो रहा है, ग्लोब इंप्रेस का दो बार रिपीट हुआ, तो मुझे डुप्लीकेट करने से पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस इसे तो चूज नहीं करना पड़ेगा, खाली प्रोडक्ट में आके चेंज कर देना होगा, जीएसटी अपने आप ले लेगा। तो ये सब जो शॉर्टकट तरीका है, इसको फायदा लो ताकि काम जल्दी हो जाए। ठीक है, डुप्लीकेट सीखे ना कैसे? डे बुक में जाके या फिर आपका सेल रजिस्टर में जाकर करना, एंट्री के ऊपर जाकर करना नहीं होगा। ठीक है, प्रियंका बैच कॉलम बिल पे कैसे आएगा ये तो आप लोग टैली क्लास में सीखे होंगे। F11 प्रेस करके वो बैच डिटेल्स को ऑन करके उस तरीके से आता है। जब सेल बिल इशू करेंगे तब देखेंगे। ये तो मेरा 25 बिल है, तो मुझे बिल पे लेके आने का दरकार नहीं है मैंने। अच्छा ये लोग प्रोसेस नीडेड फैब्रिक से बेच रहे हैं ना ऑलवेज, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगेन देखो वही, देखो सेम रिपीट हो रहा है ऑलमोस्ट, प्रोडक्ट का नाम सब कुछ सेम है। अब ये वाला जो पार्ट है, चलो ये भी चलो ठीक है, मोरलेस अभी सही था। अब ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर .NET 6006 तो लिखा हुआ है ही, नीचे कैलकुलेशन दिया हुआ है 664 ब्लैक 21.900 21840 जो भी है कुछ दिया हुआ है, टोटल आपका 65 60 टोटल ब्रेकअप करके दे दिया। बताओ कैसे इसको डील करें? वो जो डिस्क्रिप्शन बनाया था ना, पूरा डिटेल लिख देना, देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो था ना, ये जो कोर्सेज है या फिर कोई लिखते हैं ना, ये देखो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ 21.765 प्लस, अगर आप लोग को दिख जाए कि देखो इसे लिख दिया, लिखते हुए करे देखो। तो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखोगे प्रोडक्ट नीचे में रिफ्लेक्ट करेगा वो, तो जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये आप नहीं कर रहे हो तो आपका ये बिल टोटल रॉन्ग हो जाएगा। आइटम हो रहेगा, आइटम डॉट शीट रहेगा, डिस्क्रिप्शन में आके कैलकुलेशन देना पड़ेगा 664 ब्लैक जो भी दिया वो करना होगा। ठीक है, हो जाएगा इस बिल का। इसका तुम लोग बताओगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अलग अलग होगा, प्रोडक्ट एक ही बार बनेगा ड्राई फिट, पहला डिस्क्रिप्शन में रहेगा एफएल पिंक, सेकंड डिस्क्रिप्शन में रहेगा एफएल ऑरेंज। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिकॉज मार्केट में इस चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, ताकि इस तरह का एंट्री आप करो। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो ये क्या करना है? ये भी हो जाएगा, तो जो भी एडिशनल पार्ट है सब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अच्छा ये जो कोड बोल के आएगा ना, ये सब जो पार्टी के कोड वगैरह जो आएगा, तो ये आप जैसे 25019 है, ठीक है, ये फैब्रिक का बिल होगा, तो लिख लो इसको, बिल नंबर देके ये फैब्रिक होगा। स्कीपर से जो बिल आया ये फैब्रिक का बिल होगा। ठीक है,
कीपर का ही है, बिल नंबर 4312, ये फैब्रिक का है, फैब्रिक, ठीक है। बिल टू शिफ्ट टू वो ये देखो, ये देखो सप्लाई डिटेल्स, ठीक है। दो पार्टी का आएगा, एक हो जाएगा आपका सप्लाई, एक होगा आपका डिस्प्ले, कोई भी आ जाएगा ना, जो बिल टू कहाँ से आएगा, एक हो जाएगा वो आपका एस्टिमेट तक, एक महीना पे ये जो आएगा कोई भी आएगा ना, बिल टू जो 3% बीच वाला वो कहाँ से आएगा। क्या बोल रहे हो तुम? कितना 3% सिंगुलर नंबर दिख रहे हो? दोनों बीच में तो है। हाँ, तो टैली क्लास पर सोते सोते किए हो? हम लोग हो गए थे क्या पूरा? F12 से सर, F12। यस सर। हाँ ये देखो, हाँ वही सर। यस करोगे, करने के बाद जब ये आएगा तो ये आपका जो कंसाइनी वाला जो पार्ट है ये आपका शिपिंग होगा, और बिल टू सप्लाई जो है ये आपका वो नो कर दीजिएगा तो हट जाएगा सर ना, नो कर दीजिएगा तो हट जाएगा। अलाउ अच्छा, तो परचेज बिल है ना, यहाँ पे तो नहीं होगा, ये तो जब सेल्स बिल करोगे तब आ जाएगा। सेल्स कॉन्फ़िगरेशन में जब करोगे तब दोनों ऑप्शन देगा। ये तो बायर्स का बिल है, बायर्स के तो बिल टू शिफ्ट तो नहीं होगा। इसी जब सेल्स पे करोगे तब वो आपको यहाँ पे जो कंसाइनी और वो जो सप्लाई डिटेल्स आ रहे हैं वो बिल टू शिफ्ट वाला आ जाएगा। तब दो अलग अलग ऑप्शन आप लिख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन वही है, सेपरेट बायर एंड कंसाइन, ठीक है। क्या कन क्या करना है? बंद करना स्विच वहां पे सर, जब बंद करो। ए लिख लियो ये वाला पार्ट। छोड़ दो, छोड़ दो। हेलो हाँ बोलो। सर, ये फाइल हम लोगों को भेज दीजिएगा। भाई क्लास तो खत्म होने दो, दे रहा हूँ। ओके फाइल आपको नहीं दिया तो आप लोग कैसे करोगे? आप लोग लिख लो जो जो नोटेशन लेना था। नेक्स्ट फाइनली, अच्छा ये काफी कुछ लंबा चौड़ा हिसाब किताब, आई थिंक आप लोग समझ गए करना क्या है। तो जो डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम आता है, स्पेस बार दबाने से वो लाइन चेंज हो जाता है, तो 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन कर लीजिएगा, हो जाएगा। कपड़े का मार्केट में पता नहीं होगा सर, मैन्युफैक्चरिंग में वो डिस्क्रिप्शन पागल हो जाओगे देख के। और जो लोग अच्छे से स्टॉक मेंटेन करता है ना, अच्छा ये सबसे रामायण टाइप बिल है, महाभारत है पूरा यहाँ पे, तो आप लोग प्लीज इसको सही से संभाल लीजिएगा। थोड़ा ये इतना लंबा है, मुझे रोटेट करके स्कैन करना पड़ा। तो टोटल आइटम है इसका 39। तो 39 आइटम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये अमाउंट मैच करेगा बिल्स के साथ। नहीं मैच किया तो गलत है, आपको मेहनत बेकार है। ये बिल टाइम ज्यादा लेगा आपका, अगर पहला बार करोगे तो ज्यादा लगेगा, हर एक प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल आप टाइम लीजिए 3 घंटा सारा परचेज बिल का एंट्री करने में। अगर 3 घंटे में आपसे हो जा रहा है तो आप अपने आप को एवरेज परफॉर्मेंस समझना, चैंपियन एकदम ही मसला, तुमसे होगा ही नहीं, इतना गारंटी हम ले। 2 घंटा दूर का बात है, वैसे मजाक मत करो। स्टूडेंट को अप्रोच देखो, मुझे समझ इतना तो बुद्धि है सर, किससे 2 घंटे में हो, किससे 3 घंटे में हो, तुमसे 5 घंटे में नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। लेना है तुम्हें, ये सब डायलॉग बजे किसी और जगह देना भाई, मेरे सामने मत प्लीज। हाँ तो गाइज 3 घंटा टारगेट सेट करो कि 3 घंटे के अंदर ये करना है। अगर 3 घंटा आपसे हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, आप एट पार में हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मार्केट में टाइम का पाबंदी होता है। बॉस आपको नहीं बोलेगा पूरा दिन 25 मिनट एंट्री और क्या किया,
ये सब छोड़ के और भी एंट्री रहेगा। तो मेरा टारगेट के लिए आप लोग को बिल से फैमिलियर करना नहीं है, टाइम मैनेजमेंट भी मेरा टारगेट है। जो लोगों को फीडबैक मिलता है कि स्टूडेंट का नॉलेज तो बट स्लो है वो, तो सर थोड़ा सा फास्ट मूव करना पड़ेगा। लैपटॉप दे दूंगा तो तुमको पूरा दिन पूरा खराब तुम्हारा, फिर बोलोगे माउस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, तो खत्म। तो इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से करो। अच्छा, ये एंट्री होने के बाद स्टूडेंट का मेन सवाल है कि सर मेरा एंट्री सही कि गलत है, वो कैसे पता चलेगा? तो ये बुद्धि अगर तुम्हारे दिमाग में आया तो मेरे दिमाग में पहले ही आया होगा कि तुम ये सवाल पूछोगे, तो मेरे पास आंसर पहले से रेडी है। तो कोई टास्क में स्टूडेंट को पहले देने से पहले मैं खुद कर देता हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी इसका एंट्री किया हुआ है। तो मैं खाली इतने पूछूंगा नवंबर मंथ का सेल्स का टोटल बताओ, और मेरा टोटल से चेक कर लूंगा। अगर मैच किया तो आपको ठीक है, अगर मैच नहीं किया तो आपको गलत है। जबरदस्ती तो कर नहीं पाओगे, मेरे पास कंपनी का सर एक बार और किया हुआ है, ठीक है। तो आप सर लोग एक बार और एक बार और किया सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा एक बार और रिपीट कीजिए। हम सर ये बोल रहे हैं कि आप लोग का टोटल टारगेट ये 3 घंटे के अंदर करना है, और टोटल जो सेल्स का जो टोटल होगा वो हम लोग को मैं मैच करवा लूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगे सर चेक कैसे करेगा, तो ऐसा मत सोचिएगा, मेरे पास चेक करने का तरीका है, मेरे पास इसके बैकअप ऑलरेडी है। ओके, सुनो, एंट्री सब कुछ करे। हाँ, कोई मुझे पूछा था मेरा स्पीड कितना है, कितना मिनट लगा था? 1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटा लगा। बोलो ये वाला बता रहा हूँ। हाँ हाँ, एक सेकंड। अच्छा, ये कुर्ती बिल जब बनाओगे ना, ध्यान से देखो, इसे तो कुर्ती का आइटम है, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आप लोग को ये क्वांटिटी जो भी है सब देख रहे हो आप, रेट वगैरह में एवरीथिंग, ठीक है। तो इसमें हाँ, तो इसलिए क्या डिस्काउंट वाला पूछ रहे हो? अच्छा, ये जो डिस्काउंट है आप लोग को, ये टैली का डिस्काउंट आता है, वो सेपरेट डिस्काउंट कॉलम वाला जो पार्ट है, करते हैं ना सेपरेट डिस्काउंट कॉलम वाला, ये वो वाला करता है। हाँ, एक तो है नहीं, वैरायटी है सब अलग अलग, नहीं अलग अलग, सब अलग है। रिपीटेशन नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे रिपीटेशन होता तो क्वांटिटी में ऐड कर देता, वो इतना तो बुद्धि है ना दुकानदार का। हाँ, तो रिपीटेशन अलग अलग है, मतलब प्रोडक्ट अलग अलग है, सेव होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा ना। तो गाइस, खाली कुर्ती नहीं है, सलवार सूट भी है, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और गर्ल्स, आप लोग को प्राइस पता चल जाएगा एग्जैक्ट कितना प्राइस के दुकानदार खरीदते हैं, ठीक है। तो बार्गेनिंग नेक्स्ट टाइम पर ठीक से करना, ठीक है, जाके। ओके ओके गाइस, थोड़ा सुनो। हाँ, वो वाला कैश डिस्काउंट के लिए नीचे में जो लिखा। अच्छा सुनो, भाई तुम लोग को क्या इतना बात करने में रहता है? तुम लोग को बताओ, तुम लोग ना जीरो सीरियसनेस हो तुम लोग। हम है ना चर्चा करने के लिए, मेरे बात कर लेना, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता हर बार इस चीज का। तो ये चीज का बिल का जो लास्ट वाला बिल है, ये आप चाहो तो शुरू में ही कर सकते हो, बिकॉज बाकी बिल में तो उतना तो झमेला तो है नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर टाइम मैनेजमेंट करके कर पा रहे हो तो ही करो, नहीं तो उस तरीके से मत करो, आज 4 एंट्री कल परसों एंट्री, दिस इज नॉट अ टास्क। मेरा वो पर्पस है ही नहीं आप लोग से कि ये होमवर्क बच्चे जैसे करवाना। ये करने के बाद अब टैली पे इसको कैसे क्या चेक करना नहीं करना ऑल दैट, ठीक है। तो गाइज, इस बिल पे कुछ इधर उधर का तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है नहीं है, हम लोग का डेबिट नोट क्रेडिट नोट का एंट्री भी करना होगा। अब दो नोटेशन में फिर से बता रहा हूँ। पहले बोले बिजनेस का आइडिया है, किस चीज का बिजनेस था बताया था लास्ट क्लास, क्या चीज का बिजनेस था? मैन्युफैक्चरिंग भी है और ट्रेडिंग भी करते हैं। ये सब जो गुड्स है ना, कुर्ती सलवार, ये सब मैन्युफैक्चर्ड होकी है, ये सब ट्रेडिंग गुड्स, यहाँ पे कुछ फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। तो सर ये कैसे पता चलेगा? अगर यूनिट केजीज में, मीटर में,
या आपका कोई दूसरा लाइक एक केजीस हुआ, एक मीटर हुआ, इसमें अगर आ रहा है तो वो रॉ मटेरियल है। पीसेस में जो आता है वो फिनिश प्रोडक्ट होता है। कपड़ा जो बनते हैं हम लोग, जो शर्ट, जो भी हम लोग का लेडीज आइटम, जेंट्स आइटम, किड्स लोग का कपड़ा जो भी बनता है, केजीस में जो बिकता है या आपका मीटर में जो बिकता है, वो ऑलवेज रॉ मटेरियल होता है। और प्रोडक्ट बन के पीसेस में आते हैं मार्केट में या पेयर्स पे आता है। हम लोग तो इसी पे ऑर्डर करते हैं ना। तो आप लोग के बिल पे जितना सारा पीसेस और पेयर बोल के मिलेगा ना, दिस आर ऑल ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, मतलब ट्रेडिंग गुड्स। और ये छोड़ के दूसरा जो क्वांटिटी का मिलेगा वो सारा आपका रॉ मटेरियल। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप लोग जब स्टॉक ग्रुप बनाओगे तो फिर रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट बना लेना, और किसको रॉ मटेरियल किसको फिनिश प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द यूनिट। ठीक है, पीसेस में से जाएगा उसको किसका रहेगा, वो फिनिश प्रोडक्ट रहेगा, और बाकी जो केजीस वगैरह रहेगा उसको क्या रहेगा, वो सब रॉ मटेरियल होगा। क्लियर भाई, सब बात लिख लियो कि सारा ऑप्शन। अच्छा, सारा चीज करने के बाद सर फिर हम लोग टैली पे कैसे देखेंगे कि मेरा एंट्री करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो आज हम देख लेते हैं। ठीक है, टैली में 2-4 चीज आप लोग को सिखा दूं ताकि ये जल्दी से चेक हो जाए। तो पहले बिल्स काउंट कितना होगा, काउंट क्यों, आई थिंक टोटल 17 बिल होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 से 16 बिल होगा। तो 16 बिल का एंट्री 3 घंटा फ्री में ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। बट आप लोग न्यू हो, सबसे बड़ी बात आप लोग को प्रोडक्ट पहले बनाना होगा। सब्सिक्वेंट टाइम में इतना टाइम नहीं लगेगा। सब्सिक्वेंट टाइम मतलब नेक्स्ट मंथ का जब एंट्री आएगा, पार्टी भी बना हुआ रहेगा, प्रोडक्ट भी बना हुआ रहेगा, दैट टाइम के लिए स्पेस बाद दबाने से लिस्ट आ जाएगा, उस टाइम पे टाइम कम। बट फास्ट टाइम इट शुड टेक टाइम, मतलब टाइम लगेगा आप लोग का। तो पहला तो ये हो गया आपका। तो आप लोग को जो करना है वो ये है सर, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो जल्द से जल्द हो जाएगा। लॉकडाउन में ये चीज हम करना स्टार्ट किए थे ऐसे, मतलब लॉकडाउन पे नहीं, लॉकडाउन से पहले लास्ट ईयर 2020 का फेब में या मार्च का शुरू में ये टास्क हम स्टार्ट करना किए थे बैच में। तो तब से लॉकडाउन चालू हुआ था। तो लॉकडाउन में जितना सारा जीएसटी बैचेस मुझे मिला था, थैंक यू सो मच टू ऑल दोज स्टूडेंट्स, जितने लोग को दिया था 70 से 80% लोग करके दिया था जिस टाइम पे किए थे। ठीक है, तो 70 से 80% लोग ये करके दे दिया था विथ करेक्टनेस। और टाइम भी वो लोग बोला था 2.5 घंटा 3 घंटा से बोले थे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ये चीज उसी रिस्पेक्ट से करो। ये करने से मैं एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मार्केट में एक काम आप एक्सपीरियंस बन जाओगे, वो है एंट्री करना। देखो, टैक्स का काम फिर से बता रहा हूँ, आपके पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, कोई भी मालिक मतलब बॉस किसी भी फ्रेशर को, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद विकास भी एग्री करेगा मेरे से, सीए बनने के बाद उसको हैंड ओवर नहीं करते। वो जगह ही ऐसा है ना, वो उसी को मिलता है जो ऑलरेडी उसमें बहुत दिन से काम कर रहा है, बिकॉज उसको सारा लूपहोल्स पता होता है। आप धीरे धीरे सिस्टम में जाओगे, सिस्टम में इंट्रोड्यूस होगे, तब जगह वो धीरे धीरे हैंड ओवर करेगा। आप जाओगे और बोलेगा मैंने इनकम टैक्स फाइल करो, कभी देगा ही नहीं कभी। उसको पता ही नहीं, मतलब वो क्यों नहीं देगा, बिकॉज नया बंदे को समझाना पड़ेगा कि कौन सा फाइल से मेरा फाइल में पैसा आया, हमने किस किस को लोन देके रखा। तो आपको जब वो हैंड ओवर करेगा उसको 10 सवाल जवाब करना होगा, बिकॉज आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिमिलरली जीएसटी का, तो आप लोग को सबसे पहले एज अकाउंट एग्जीक्यूटिव या जूनियर अकाउंटेंट, जो भी आप जो पोस्ट के लिए आप ढूंढ रहे हो अपना पोजीशन, तो उसमें आपको सबसे पहले तो यही टास्क असाइन होगा, और इनकम टैक्स में टीडीएस का फाइल करना। ये 2 चीज बहुत ही अच्छे से सीख लो तो आपका प्रैक्टिकल लाइफ का बेड़ा पार। लिख के ले लेना। हाँ सर, मुझे जीएसटी वन फाइल करना आता है, मुझे रिकंसिलिएशन आता है, ये आपको प्रूफ करना होगा ऑफिस में जाके कि आपको ये काम आता है, तब जाके वो काम हैंड ओवर करेगा। शुरू में जाकर क्लासरूम से डायरेक्टली जाकर बोलोगे ना मुझे रिकंसिलिएशन आता है जेन्युइनली, मैं आपको करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, जो भी पार्टी का है मेरे पास मैं कराऊंगा आप लोग, और वो भी छोटा मोटा नहीं, फिगर सर करोड़ ही है। तो आपको पूरा इफ्स एंड बट समझ में आ जाएगा मार्केट पे घपलाबाजी कहाँ से होता है और कैसे होता है। लेकिन ये बात आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, कोई कन्विंस नहीं होने वाला, दिस इज अ ट्रू रियलिटी। तो मुझे रियलिटी को चेंज करना है नहीं, बिकॉज वो चेंज कभी होगा नहीं, ये मिथ बन गया सोसाइटी का कि एक फ्रेशर को कभी भी हम लोग टैक्स के एक्सपर्ट नहीं मान सकते। होता है लोगों का सोच ऐसा, तो आप लोग उसमें दिल पे मत ले लेना इस बात को। आप लोग को माइंडसेट पहले सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का टास्क तो सर पहले ही मिलने वाला है, हार्डकोर अकाउंट्स फिगर में बात करो। फिर आपको घुसने के बाद प्रूव करना है कि आप कैसे करते हो। जिस दिन ये एहसास दिला पाओगे कि आपसे रिकंसिलिएशन होता है, आपसे एंट्री होता है, देखना आप सबसे नंबर 1 हो। टैक्स उसी को दिया जाता है जिसको समझना आता है। तो हम लोग क्लासरूम में जीएसटी 1 करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, 3B जितना सारा सब कुछ करेंगे विद दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल डेटा। तो आप लोग तो फ्रेशर हो तो इतना तो नहीं जाओगे, और मैं आप लोगों को पोर्टल एक्सेस भी अलॉट करूंगा, डोंट वरी। तो आप लोग जो सुबह जल्दी आधा 1 घंटा आ जाते हो पहले, अगर यहाँ पे इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और ऑनलाइन पे जो लोग हो मेरे साथ, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो,
पोर्टल एक्सेस आप लोग को मैं ऑनलाइन नहीं दे सकता हूँ। अगर आपको पोर्टल एक्सेस चाहिए, यू शुड कम आईसी। ये मैं हर एक सेंटर को बोलता हूँ कि पोर्टल एक्सेस चाहिए तो आईसी, घर पे मैं नहीं दे सकता हूँ। अब आईसी में आओ, मैं लॉगिन करके दे रहा हूँ, फिर पोर्टल आपका है। अब वहां से जीएसटी 2A डाउनलोड करो, 3A देखो, 2B देखो, जो करना है, ये बिल चेक करना है, जो करना है करो, मतलब फुल एक्सेस आपको दिया जाएगा। लेकिन यू शुड कम टू द सेंटर। बाकी प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन है। अब सवाल मेरा ये नहीं, अब सवाल मेरा ये है, ये सारा एंट्री वेंट्री करने के बाद सर हाउ टू चेक, ठीक है। शुरू करें। 2-4 ट्रिक मैं सिखा दे रहा हूँ आप लोग को टैली का, ताकि आप लोग को ये चीज ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि हम लोग को कैसे क्या डील करना होता है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से एंट्री करने के बाद चेक कर लीजिएगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं पहले इस टैली को क्लोज करूं। कल से स्कूल भी खुल गया ना, 8 से 12, 9 से 12 बच्चे लोग का बच्चे लोग स्कूल बोल के, अच्छा कॉलेज नहीं खुलेगा, तो कॉलेज का बच्चे तो और भी बड़ा है। अभी भी मार्च से 4 से नहीं, स्कूल खुल गया है तो कॉलेज का बच्चा तो उससे भी तो बड़ा है। वो लोग खुला क्यों नहीं है? अब किस बात का, अभी पॉलिटिकल जब कैंपेन हो रहा है तो लोग नहीं जा रहे वहां पे, तो उसमें कोविड छुप जा रहा है। सारा प्रॉब्लम स्कूल कॉलेज में नहीं सर, वहाँ पे वैक्सीन की स्प्रे दिया जाता है सब। वैक्सीन का वैक्सीन का हाँ, वैक्सीन क्या दिया जाता है? मतलब सर वो वैक्सीन देकर, जैसे हम लोग सैनिटाइजर आईसीएफ में मिलता है, वैसे ही जो जो जाता है ना कैंपेन में, पॉलिटिकल कैंपेन में, सबको वैक्सीन हाथ पे दिया जाता है। लो भाई लगाओ, आपको कोरोना। चलो कोई बात नहीं। नहीं, मुझे सबसे दुख लग रहा है उस स्टूडेंट का जो सोचे थे कॉलेज जाके बहुत कुछ करे, 1 साल तो खत्म ठीक है, उसको पता ही नहीं कि दोस्त कौन बना कौन है नहीं है। इसके ऊपर एक अच्छे से फनी वीडियो बन सकता है, ठीक है। बिकॉज कॉलेज में जितना स्टूडेंट एडमिशन के क्लासेस तो हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस तो हो रहा है, बट दे डोंट इन ऑनलाइन हो रहा है सर, क्लास ऐसे कुछ नहीं है। बट प्रॉब्लम है कि एक दूसरे को भी देखा नहीं है, ठीक है। हाँ सब चलो कोई बात नहीं, वेरी सुन वी होप के सारे स्कूल कॉलेज ओपन हो गए। स्कूल तो कल ओपन हुआ है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, बोल रहे थे कि एक क्वेश्चन था कि लाइक जब हम लोग बिल, परचेस बिल या सेल बिल करते हैं, तो जो हम लोग पार्टी का, जैसे क्रेडिटर पार्टी का जो मेल आईडी हम लोग डालते हैं, तो क्या टैली से ऐसा हो सकता है क्या कि उस मेल आईडी से सीधा टैली से बिल मेल में दे दिया जाए? होता है, हमने कोई ट्राई नहीं किया, होता है सर, होता है सर, ऐसा टैली करता है। सर्वर से जिलो कनेक्ट हुआ तो लोग करता है। ये देखो ईमेल बोल के ऑप्शन है यहाँ, ठीक है। सर्वर कनेक्ट ओ, होता है, ठीक है। ओके सर। गाइस सुनो, इधर सुनो। ए, सबसे पहले लिखो हाउ टू चेक पार्टी बैलेंस। अच्छा, हाउ टू चेक लेजर बैलेंस, पार्टी बैलेंस, हाउ टू चेक लेजर बैलेंस, हाउ टू चेक लेजर बैलेंस इन टैली। आप बोलोगे सुबह सुबह सर क्या मजाक कर रहे हो, तो सब हम लोग को आता है। बैलेंस शीट पे जाएंगे, सीधे उसको ओपन करेंगे, हो जाएगा। आई नो दैट, बट कुछ चीज ऐसा भी होता है जो बिना बैलेंस शीट के जाने से भी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखे हो पहले, हाउ टू चेक लेजर बैलेंस। अच्छा, लेजर कुड बी एनीथिंग, बीट पार्टी लेजर, बैंक लेजर, कैश लेजर, कुछ सी भी लेजर का बैलेंस। तो मैं एक बार देख लेता हूँ बिल पे कौन कौन था मेरा, आ जाओ देख लेता हूँ। तो गाइस बिल पे एक पार्टी का नाम है मेरा ग्लोब इम्पैक्स, ठीक है। ये एक पार्टी का नाम है। अरे सुना, इधर देखो, ग्लोब इम्पैक्स मेरे एक पार्टी का नाम है, ठीक है। मैं देखना ये चाहता हूँ कि ग्लोब इम्पैक्स का बैलेंस कितना है, मतलब मुझे इससे पैसा देना है, पाना है, व्हाटएवर, ठीक है। तो गाइस टैली में बैलेंस चेक करने का ना हजारों तरीका होता है, लिटरली हजारों तरीका, ठीक है। तो एक करके तरीका दिखा है सारा। सबसे पहला तरीका, इधर से हिले बिना बैलेंस देखना है। तो हम चेयर से उठने का बात नहीं करते हैं, स्क्रीन का बात है, ठीक है। तो स्क्रीन में रह के, इसी स्क्रीन में रह के आई नीड टू चेक द बैलेंस। हाउ? ओपन कैलकुलेटर, शॉर्टकट बोलो, चलो टैली अच्छा सीखो आप लोग,
ठीक है, अब यहाँ पे जिसका बैलेंस दिख रहा है उसका नाम टाइप करो। ग्लोब क्या था, इम्प्लेक्स था क्या, इम्प्लेक्स, ठीक है। समझ में आया, हम क्या बोले थे, बिना हिले बोले थे ना, यहाँ से देख लिए, बहुत मस्त सर। लिख लो, कंट्रोल ओपन नंबर 1 ओपन कैलकुलेटर। भाई तुम लोग ना ये ना प्लीज कंपेयर करना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, अभी सीख लो, क्या प्रॉब्लम है। हेलो सर, ये सबसे यूनिक है लेकिन। सर मैं बता रहा हूँ, तुम लोग लिखो, टाइप करो, टाइप देखो, उसके बाद टाइप द लेजर एंड प्लेस एंटर, देख तो लिए हो भाई। बिना टैली पे कहीं पे मूव किए हुए बैलेंस देखने का शॉर्टकट ही होता है, कैलकुलेटर ओपन करके लेजर का नाम लिखो किसी बार। अच्छा, कैश बैलेंस देखना है आपको, ये देखो, ठीक है, बैंक देखना है, अब कल बोलो क्या देखना है आपको। सीजीएसटी, स्पेलिंग गलत लिखा है। हाँ चलो, ये भी ख्वाहिश पूरा कर देते हैं, आ जाओ आ जाओ। सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में लेजर होता नहीं है सर, वो तो आपका लेजर स्टॉक का नाम करना पड़ेगा। अच्छा सर, यहाँ वो तो स्टॉक से स्टॉक होता है ना। अच्छा गाइस, हाँ सुनो सर। सुनो सुनो सुनो, बट इतना खुश मत हो जाओ, इसमें कुछ लिमिटेशन होता है। ये जो चेक है ये दिखाता है टिल डेट बैलेंस। टिल डेट मतलब लास्ट डेट ऑफ एंट्री, देखो 1 फरवरी 2021 तक लेगा। करंट बैलेंस अगर देखना है तो दिस इज द बेस्ट। करंट बैलेंस अगर देखना, करंट मतलब आज के डेट में बैलेंस अगर देखना है तो सारा एंट्री करने के बाद दिस इज द बेस्ट। कहीं पे जाए बिना ओपन कैलकुलेटर, टाइप एंड एंटर। देखो ये सब चीज टैली क्लास में क्यों नहीं होता, क्यों डिस्कस नहीं होता, हम लोग किताब में क्यों लिखा नहीं है, उसका सवाल का आंसर मेरे पास नहीं है। मुझे भी क्लासरूम से सब चीज नहीं सीखने को मिला, मार्केट में काम करते करते सब चीज हम लोग को सीखने को मिला। इसलिए मार्केट अलग होता है, क्लासरूम अलग होता है, बार बार लोग बोलते हैं। तो मुझे नॉलेज से मतलब है, जो मार्केट से मिला क्लासरूम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मुझे जो जो सब इधर उधर का बातें पता है, मैं आप लोग को शेयर करते रहूंगा। कभी ऑफिस में जाके अगर आपको हीरो बनना है, ये सब चीज दिखाना, ठीक है, ताकि उसको लगेगा कि हाँ इसको जेन्युइन पता है। एक बंदा किया भी था, एक बंदा मनीष बोल के एक लड़का था, तुम नहीं हो, और एक मनीष था। तो वो क्या किया था, उसको ये हम सिखाए थे ऐसे करके, तो सीए फॉर्म में गया है, तो उसको जो सीनियर थी वो बैलेंस चेक कर रहा था, लेजर में जाकर डिस्प्ले अकाउंट चेक कर, वो बोला कि मैडम मैं एक शॉर्टकट सिखा दूं, तो सिखाओ, वैसे करके दिखा दिया। बॉस देख के बहुत खुश हो गया, उसको देख के इसको शुरू करो, मतलब लिटरली इट्स अ वेरी इंप्रेसिव टेक्निक। इट इज इंप्रेसिव टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं जाके भी ना आप देख पा रहे हो, बट इसका लिमिटेशन एक ही है कि ये आपको टिल डेट तक बैलेंस देखना है। अगर आप इसके अंदर पैरामीटर डाल रहे हो कि मुझे एग्जैक्टली 31 मार्च का बैलेंस देखना है, तो आपको 31 मार्च में चेक करना होगा, बस ये वेरिएशन ये नहीं देगा। तो इसका अच्छा वाला फैक्ट, बुरा वाला फैक्ट समझ में आया कि ये बैलेंस कब काम आएगा। देखो बैलेंस देखना इज नॉट अ बिग डील, आपको लिमिटेशन सबसे पहले समझ में आया कि ये कहाँ तक काम करेगा। तो ये बैलेंस कहाँ तक काम करेगा समझ में आया आप लोग का, कहाँ तक काम किया सर, ये काम किया आपका टिल डेट तक, मतलब करंट बैलेंस। तो कैलकुलेटर बंद कर दो। ये बहुत बार इंटरव्यू में जाकर पूछा था स्टूडेंट समझ नहीं पाया होता कैसे, डायरेक्ट क्वेश्चन बोला था। चौरंगी में स्टूडेंट से डायरेक्ट पूछा था, बोले कि सर बताओ कि टैली पे गेट ऑफ टैली से किसी का बैलेंस कैसे देखना होता है, ना तो बैलेंस शीट ओपन करके ना तो पीएल ओपन। ये तो ऐसे वो क्या बोले, ऐसे क्विज कॉन्टेस्ट की तरह हो गया, बट इट्स अ ट्रिक, ये बहुत अच्छा ट्रिक था। नेक्स्ट है हम लोग का, अगर आपको एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, एनी पॉइंट ऑफ द टाइम का देखना है कि 1 मंथ का बैलेंस देखना है, पूरा साल का देखना है, 6 मंथ का देखना है, तो उस टाइम पे ये टेक्निक काम नहीं करेगा। उस टाइम पे क्या बोलो, स्टेप 2 लिख लो। आप लोग हेडिंग क्यों, हाउ टू चेक लेजर बैलेंस, मैं आपको लिमिटेशन बता रहा हूँ कैसे कैसे लेजर का बैलेंस कहाँ कहाँ चेक होगा, ठीक है। तो पहला वाला देख लियो ना, कैलकुलेटर वाला समझ में आया। लिमिटेशन क्या है इसका, ये टिल डेट तक दिखाएगा बैलेंस, मतलब ये कोई बीच में ब्रेक नहीं करेगा। जो फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ उससे लेकर आज का दिन तक। आज ये तो एजुकेशन मोड है इसलिए फास्ट फॉरवर्ड लिया, अगर एजुकेशन मोड ने ओरिजिनल मोड होता तो ये पूरा आज तारीख है 13 फिफ्थ तक ले लेता विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है हम लोग का दूसरा बैलेंस जो चेक करना है हम लोग का, दैट वाज
दूसरा तरीका तो DAL, ये सबसे रेडीमेड तरीका। गेटवे ऑफ टैली से क्या प्रेस करना है? DAL, ठीक है। डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर, गेटवे ऑफ टैली DAL। DL एक साथ मत प्रेस करना, तीनों उंगली एक साथ रख के, D एक बार, A एक बार, L एक बार। ये बोल देते हैं, स्टूडेंट सोच लेते सर D पूरा उंगली जाते भी नहीं, DL दो हाथ से कर लेता है तो सर मूव भी नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले D उसके बाद A फिर L, ठीक है। अच्छा सेम वही चीज का देख लेते हैं। अब यहाँ पे फायदा ये है, सपोज मान लो मुझे ग्लोब इम्प्रेस का देखना है, तो ग्लोब इम्प्रेस टाइप करके यहाँ पे आप वेरिएशन डाल सकते हो, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली, जो करने का, ठीक है। और ये सबसे स्टैंडर्ड होता है बिकॉज यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिख जाता है। तो ये टेक्निक हेल्प करता है बैलेंस कंफर्म करने में। तो लिख लो, दिस टेक्निक विल हेल्प अस फॉर कंफर्मेशन ऑफ बैलेंस। वो क्या है मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन एकदम मत लो। ये सेकंड वाला स्टेप को बात कर रहा हूँ। दिस टेक्निक विल हेल्प अस टू कंफर्म द लेजर बैलेंस। आप लोग का एडवांस अकाउंट चैप्टर क्लास में एक चैप्टर होता है लेजर स्क्रूटनी बोल के, तो हम लोग वो लेजर स्क्रूटनी को नहीं करके हम लोग इसे देखते हैं। दिस टेक्निक विल हेल्प अस टू कंफर्म द लेजर बैलेंस। लेजर बैलेंस कंफर्म करने के लिए हेल्प करता है। देखो बैलेंस कंफर्मेशन का मतलब होता है ओपनिंग क्लोजिंग दोनों मैच कर। अगर किसी का ओपनिंग ही मैच नहीं किया तो क्लोजिंग चाके भी मैच नहीं करता। आप लोग BRS से क्लास याद करके देखो, अगर कोई भी ओपनिंग बैलेंस गड़बड़ था तो जब तक ओपनिंग बैलेंस को ठीक नहीं करते क्लोजिंग ही मैच नहीं करेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। क्लियर एवरीवन? डाउट परेशानी है? तो दो टेक्निक देख लिया आप लोग। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग करो। नेक्स्ट लेजर कंफर्मेशन हो जाएगा तो आई थिंक दो टेक्निक से लेजर का सारा चीज आपका ये हो जाएगा। आप चाहो तो खाली बैलेंस भी बोल सकते हो टिल डेट का, और आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम देकर भी कर सकते हो। तो आप पहले देख लो आपका रिक्वायरमेंट क्या है। When anyone asks for the ledger balance confirmation, what is your requirement? सर टिल डेट का बैलेंस चाहिए कि पूरा साल पूरा मंथ का चाहिए? तो अगर पूरा साल पूरा मंथ चाहिए तो डिटेल्स में जाना पड़ेगा, तो डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर का करना पड़ेगा। अगर खाली बैलेंस चाहिए टिल डेट का तो मैं इधर से बिना जाई कर सकता हूँ। कैलकुलेटर ऑन करे, खाली पार्टी का लेजर का नाम लेकर एंटर करूंगा, बात करूंगा। ट्रिक्स याद रहेगा, टैली का ट्रिक। नेक्स्ट हेडिंग करो, हाउ टू एक्सपोर्ट सेल रजिस्टर। हाउ टू एक्सपोर्ट सेल्स रजिस्टर। अच्छा हाउ टू काउंट, हाउ टू काउंट वाउचर, हाउ टू काउंट वाउचर, हाउ टू काउंट वाउचर मतलब सेल्स का एंट्री कितना हुआ है, परचेस का एंट्री कितना है, कैसे कैसे काउंट। तो मेरे पास 15 बिल था, राइट। ये जो बिल्स का भी बता रहा हूँ ना, 15 या 16 होगा, दो अलग अलग PDF फॉर्मेट में मिलेगा। एक में एक बिल मिलेगा और एक में बाकी सारा बिल्स मिलेगा। तो काउंट करेंगे 15 से 16 बिल होगा टोटल। तो आपने अगर 15-16 बिल का एंट्री पूरा कर दी द मंथ ऑफ नवंबर, और अगर आपको वापस रीचेक करना हो काउंट करके, गाइस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द काउंट 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपको ये कभी आपको सोचा है या आपका बॉस आपको बोले कि आपने कितना बिल का एंट्री किए हो, नंबर कैसे बताओ? हार्ड कॉपी देखे बिना। आप बोलोगे सर हार्ड कॉपी देख के बोल देंगे, हार्ड कॉपी तो रहेगा। तो हार्ड कॉपी देखने जाएगा तो फाइल तो पूरा ओपन करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ जी, बुक से कैसे बोलो, लिख करके बोलो जो लोग को DAP परचेस रजिस्टर। चलो परचेस में इस कैसे जाएगा, इस तो सेल्स के लिए होता है। अच्छा DAP, ओके। फिर क्या करें? काउंट करना था सर, ये फिर तो अमाउंट का बोल रहे हो। एंड काउंट करने से करके 1 2 3 4 करके, तो कैसे बताओगे? तो एक्सेल तो है नहीं जो टोटल करके काउंट बोल देगा। कितना काउंट करें? और इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करे, फिर वहां से इक्वल टू करके फॉर्मूला लगाए,
इतना टाइम थोड़ी है हम लोग के पास, ठीक है। हाँ सर, एक्सेल में से भी काउंट का फार्मूला लगा देंगे। हाँ, एक्सेल में काउंटिंग का फॉर्मूला, सही बात है यार, आप लोग तो पूरा बीसीए टैली का एक साथ मर्ज कर दो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? वो सही बोला है, बट सर इज इट द वे 1 2 3 4 ऐसे करके गिनेंगे? बॉस के सामने से गिनने लाओगे ना तो कुछ बोल नहीं पाएगा आपको, ठीक है। बोलेगा सर ये ऐसा कौन करते हैं, बच्चे की तरह गिनते। शॉर्टकट बताओ। सुनो, अगर कभी काउंट करना है टैली पे, कुछ भी काउंट करना है, डेबिट नोट कितना है, क्रेडिट नोट कितना है, सेल्स कितना है, परचेस कितना है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली, तो ऑलवेज फॉलो द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वही होते, स्टैटिस्टिक्स वही होता है जहाँ पे काउंट होता है। अब स्टैटिस्टिक्स कहाँ मिलेगा? गेटवे ऑफ टैली में DSS, GOT से सारा कहानी स्टार्ट होता है ना, तो D फिर S फिर S, ठीक है। उसके बाद आप बोलो 25 बिल चाहिए ना आपको, यहाँ पे 25 को देख लो और मंथ पे काउंट कर लो कितना हुआ, तो 16 हुआ। समझ में आया? याद रहेगा? तो बच्चे लोग को तरह काउंट मत करना कभी किसी के सामने, ठीक है। इट्स अ वेरी फनी थिंग कि आप काउंट कर 1 2 3 4 करते, ठीक है। सर ये सब काम लगता है, लगते हैं सर। जब रजिस्टर 1 मैच करते हैं ना, तो इनवर्स से काउंट करना पड़ता है कि कितना इनवर्स था और वहां पे अपलोड कितना हुआ है। तो एक्सेल से तो हो जाएगा, टैली एक्सेल थोड़ी है, उसको तो लेके जाना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करो, फिर एक्सेल को हुलिया को ठीक करो, उतना टाइम किसके पास है भाई? मुझे तो काउंट करना है ना। तो सर काउंट कहाँ मिलेगा आप लोग को? गेटवे ऑफ टैली DSS। यहाँ के क्या करना होगा हम लोग का? 25 को 25 रुपए सेल्स, जो भी मतलब यहाँ पे सारा मिल जाएगा आपको। आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, मेमोरेंडम, जितना सारा चीज किया हो ना, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। हाँ, बताओ बताओ बताओ, बात बताओ। चलो DOG हम कर दिया, आप 3B। हाँ जी। GST में मैडम टोटल सेल्स का जो पार्ट है वो आता है, ठीक है। 25 नहीं आता, सेल्स आता है, ठीक है। 3B में खाली सेल्स आता है, देख लो, ठीक है। और डेबिट डॉट क्रेडिट डॉट कैसे करोगे? यहाँ पर सेल्स परचेज आएगा, डेबिट डॉट क्रेडिट डॉट, तो दैट इज द वे, ऑलवेज स्टैटिस्टिक्स, ओके गाइस। और एक टेक्निक दिखाए आज के लिए, लास्ट टेक्निक है, ठीक है। पहले बोले सब याद रहेगा आप लोग का, जो आप लोग को टैली पढ़ा नहीं रहा हूँ वो आप लोग को बेटर आता है। टैली में ऐसा कुछ इधर उधर का जगह है, वो जगह खाली आप लोग को पहचान करना, जिसको शॉर्टकट। लाइफ में शॉर्टकट मत लेना, बट टेक्निक शॉर्टकट जरूर यूज करना, ठीक है, मंजिल जल्दी मिलती है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट ये है, सपोज मान लो आपका बॉस बोला है कि मुझे एक रिपोर्ट चाहिए जिनमें इन द मंथ ऑफ नवंबर कौन सा पार्टी से कितना कितना प्रोडक्ट, क्या क्वांटिटी का, क्या रेट का मुझे मिला है, ये रिपोर्ट चाहिए। आपने नवंबर मंथ का एंट्री किया ना, पूरा बिल का सारा एंट्री हो गया। होने के बाद आपका, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में ना सबसे पहले हम लोग को इनपुट चेक करना पड़ता है कि मेरे पास है क्या। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास बताया था कि मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग का सीन होता है, वो सीन इस तरह का होता है कि आपके पास कच्चे का कुछ बिल मतलब सामान भी रहेगा और पक्के का सामान भी रहेगा। कच्चा पक्का समझते हो ना, बिल का सामान, बिना बिल का सामान। अब जब मैन्युफैक्चर लिटरली स्टार्ट करोगे तो फिजिकली जो गुड्स अवेलेबल है उसका बहुत लोग का पक्के का बिल है, बहुत लोग का पक्के का बिल नहीं है। अब कच्चे का सामान से जब आप मैन्युफैक्चर करने जाओगे तो वो तो आप एडिशन नहीं कर सकोगे, आपको वैल्यूएशन बिगड़ जाएगा, बिकॉज 25 में तो आप एंट्री नहीं दिखा सकते हो। कच्चा बिल समझते हो ना, एक कागज होगा या वो भी नहीं होगा, खाली सामान होगा और पैसा कैश में होगा। पक्का बिल में कैश में लोग नहीं देते, मार्केट में पता लगेगा ना, बड़ा बाजार में ही कल्चर चल रहा है कि बिल अगर पक्के का हो तो वो कभी कैश में नहीं देगा, चेक, फंड ट्रांसफर ये सब करेगा, और अगर कैश में लेना है तो बिल नहीं मिलेगा। तो पूरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आज अगर मैं कच्चा बिल का मैन्युफैक्चरिंग करने जाऊंगा तो मैं फंसूंगा क्वांटिटी मैच करवाने में, कभी मैच करेगा ही नहीं, बिकॉज बिल का एंट्री नहीं हुआ मेरा 25 में और मेरा आउटपुट में दिख रहा है, तो माइनस शो करेगा ना। तो नेगेटिव स्टॉक कभी हो सकता है, पेपर वेन में हो सकता है, रियलिटी में हो सकता है, आपका स्टॉक था नहीं, आप गुड्स बना लियो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो इस केस में आपको सबसे पहले हिसाब करना पड़ता है कि आपके पास अवेलेबल कितना है।
तो हमने इन द मंथ ऑफ नवंबर मल्टीपल वैरायटी ऑफ गुड्स परचेस किए। अब देखो अगर बिल्स फॉलो करोगे तो हर एक बिल पे सेम नहीं था, किसी में आपको निटेड क्लॉथ मिलेगा, किसी में आपको ये कुर्ती मिलेगा, किसी में आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको कुछ और प्रोडक्ट लाइक लाइक्रा, फिर आपको मिलेगा किसी भी प्रोडक्ट में सपोज प्रोसेस नीडेड फैब्रिक्स। तो आपका बॉस ये जानना चाह रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर आपने कौन कौन से पार्टी से कितना कितना क्वांटिटी का क्या रेट का क्या परचेस किया, इसका रिपोर्ट इन अ सिंगल पेज फ्रॉम टैली। सर लेजर एनालिसिस। हाँ बोलो सर, जो लेजर एनालिसिस बोलो सर, कैसे करे बोलो, एक साथ सारा पार्टी एक साथ, सारा पार्टी एक साथ। सारा पार्टी एक साथ, हाँ सारा पार्टी एक साथ। सारा पार्टी एक साथ, क्या बोल रहे हो? वो सब नहीं, मुझे खाली जो पक्के है उसी के चाहिए, क्योंकि उसी को लेके तो मैनिपुलेट करना है ना मुझे। कच्चा तो यूज होगा बट वो दिखेगा नहीं, बट पक्का का तो पहले हिसाब तो पता चले कि मेरे पास क्वांटिटी कितना है। ये सब सारा कंफ्यूजन है मेरा बॉस, मतलब बॉस नहीं है, मेरा जो क्लाइंट है उससे बात करते करते सब सीखा हमने, उसका अजीब गरीब रिक्वायरमेंट है। तो पहले जब मैं फ्रेशर था मार्केट में मुझे लगा ऐसा भी होता है, फिर मैं दिमाग लगाया इधर उधर बात किया, तब जगह लगा नहीं टैली में सब कुछ होता है। देख लो एकदम सिंपल है, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अगर पहले बोलो क्वेश्चन समझ में आया, ये सारा बिल का जो है मुझे हर एक चीज का चाहिए, पार्टी भी नाम भी चाहिए, बिल का सॉरी आपका वो आइटम का नाम भी चाहिए, आइटम का डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, पर यूनिट रेट भी चाहिए, तो अमाउंट तो आ ही जाएगा, ठीक है। अरे पर यूनिट होगा तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो आ ही जाएगा, उसको कौन सा बड़ी बात है। चाहिए मुझे सबसे ज्यादा मुझे क्वांटिटी और विद डिफरेंट डिफरेंट पार्टी। हाउ, देखो गेट ऑफ टैली में आके आप प्रेस करोगे DAP, परचेस चाहिए ना, DAP, हाँ पी फॉर परचेस, ठीक है। उसके बाद जो मान का है वो मान तब सिलेक्ट करो, ये हुआ, ठीक है, ये आया। इसके बाद यहाँ पे आपने F5 करना है, इसको पहले देख लो उसके बाद कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चनियर आएगा, अब ये क्वेश्चनियर के ऊपर आपको डिपेंड करेगा आपको चाहिए क्या क्या। तो सर मुझे चाहिए आइटम वैल्यू चाहिए, रेट डिटेल्स चाहिए, यस, आइटम वैल्यू चाहिए, यस, एडिशनल कॉस्ट कैरेज वगैरह लगे वो भी चाहिए, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, क्वांटिटी डिटेल्स भी चाहिए। ये तो बोले थे ना जो जो चाहिए था, तो सारा इंफॉर्मेशन आ गया। आने के बाद ऑल आइटम ऑटोमेटिक कॉलम एक्सेप्ट करो, कुछ इस तरह का दिखेगा। आप बोलोगे सर ये कहाँ मिल रहा है, अब इसको ऑल टेप ऑन करके एनलार्ज करें, अब इसको तो एक्सेल में लेके जा ही सकते हैं, बस हो गया काम। यही तो चाहिए था ना, ये देखो पर यूनिट भी है, पीसेस भी है, प्रोडक्ट का नाम भी है, प्रोडक्ट का नाम है ना। तो टैली पे होता नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ होता है। आपके लिए बोला आपको रिक्वायरमेंट क्या है, दिखा दो। पहले बोलो पर्पस सॉल्व हुआ हम लोग का। अब देखो हर एक चीज है, देखो मुझे ऐसे ये ग्रॉस टोटल एडिशनल कॉस्ट जीएसटी ये तो सर मिल ही जाते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। मुझे ये वाला चाहिए था, रेट चाहिए था, तो ये चीज अगर मैं एक्सेल में उसको एक्सपोर्ट करके दे दूंगा, फिल्टर करके तो कर सकते हैं ना, ये कुर्ती का कितना है, टैली पे फिल्टर नहीं होता है, बट इसको जब मैं ऑल टी करके एक्सपोर्ट करके एक्सेल में जब करके जाऊंगा, एक्सेल तो कर देगा मुझे फिल्टर करके, कुर्ती के ऊपर एक फिल्टर करूंगा तो कुर्ती का पूरा डिटेल्स आ जाएगा विद क्वांटिटी, तो एवरेज टोटल करके टोटल भी मिल जाएगा मुझे। एक बार डेटा अगर एक्सेल में आ जाए तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, जो जो चाहिए। पहले तो टैली से डेटा तो रेडी करो, तो ये हर एक पार्टी का, देखो यहाँ पे कोई पार्टी भी नहीं छूटे, देखो हर एक पार्टी का, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक डिटेल्स आ गया। समझ रहे हो आप लोग? यस नो? ऑनलाइन वालों समझ में आया आप लोग को? यस सर। तो कहां से स्टार्ट करें गेटवे ऑफ टैली? हेडिंग वही था तो कि हाउ टू व्यू स्टॉक वाइज रिपोर्ट, स्टॉक एंड पार्टी वाइज रिपोर्ट, हाउ टू व्यू स्टॉक एंड पार्टी वाइज रिपोर्ट, स्टॉक एंड पार्टी वाइज रिपोर्ट, how to view stock and party wise report.
हाँ वो देखना पड़ेगा तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन। अगर परसेंटेज मेंटेन किए हो तो लेजर वाइज करना पड़ेगा, लेजर से हो जाएगा आपका, डीएल से। डीएल स्टॉक के अंदर परसेंटेज डिफाइन करना है, लेजर उस नाम पे, परसेंटेज के नाम पे लेजर होना चाहिए, तब जब प्रोवाइड करेगा। गाइस हम लोग देखे कैसे करेगा, तो परचेस करिए तो डीएपी होगा, तो डीएपी। अच्छा ये सब जो ट्रिक सिखा रहा हूँ आप लोग को 15-16 बिल करने के बाद सब आप खुद से कर लीजिएगा कि आपका टैली में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि ये सब चीज पूरा सॉर्ट आउट हो जाए। फिर जो मान का है वो मान चाहिए, तो राठौर साहब हम लोग का नवंबर मंथ का बिल है, नवंबर मंथ ओपन करना है। अब यहाँ पे आके आप लोग बेवजह कॉपी करो, सब चीज आपके सामने ही है, कॉलमनर में जाना है, ठीक है। F5 लिखना क्या है, कॉलमनर दिख तो रहा है, इसको क्लिक करने से तो आ तो जाता है, इतना क्यों दिमाग लगाना है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन यार है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपको देगा कि आपको चाहिए क्या। तो आपको क्या चाहिए सर, प्रोडक्ट वाइज रेट चाहिए, तो रेट वाइज डिटेल्स ये चाहिए, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, आइटम वैल्यू चाहिए, ये भी आ जाएगा, और एडिशनल कॉस्ट होता है कैरेज वैरेज जो होगा वो चाहिए तो वो ले लो। ये जो 4 ऑप्शन है ना, क्वांटिटी डिटेल्स, आपको क्वांटिटी डिटेल्स भी चाहिए 1 2 3 4, तो क्वांटिटी को यस करो, रेट को यस करो, आइटम वैल्यू को भी यस करो, एडिशनल कॉस्ट को यस करो करके ऑल आइटम ऑटोमेटिक कॉलम, ये वाला ऑप्शन ऑल आइटम ऑटोमेटिक कॉलम। नहीं नहीं उधर का नहीं, ये हम लोग को ग्रुप लेजर में नहीं होगा, बिकॉज हम लोग बनाने के टाइम पे लेजर ग्रुप करके बनाए नहीं, हम लोग रैंडमली बनाए। जो लोग स्टॉक ग्रुप बनाते हैं ग्रुप वाइज रिपोर्ट देते हैं, तो जो लोग हाई वैल्यू में स्टॉक मेंटेन करते हैं उन लोग के लिए होता है, जो लोग ग्रुप वाइज मेंटेन होता है, स्टॉक कैटेगरी स्टॉक ग्रुप अलग अलग जिन लोग का होता है। क्या चीज, वो क्या होता है, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, फॉलो कॉस्ट सेंटर, फॉलो कॉस्ट सेंटर, इस तरह चीज को सबसे बेस्ट होता है कॉस्ट सेंटर डिफाइन करेगा, कॉस्ट सेंटर वाइज डिफाइन कर लो जो तुम्हें चाहिए। हाँ सेल्समैन वाइज, सेल्स एरिया वाइज कर लो, बस कॉस्ट सेंटर बेस्ट है। टैली का बात कर रहा हूँ, कॉस्ट सेंटर बेस्ट है, रिपोर्ट देखने के लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट में पूरा आ जाएगा, ठीक है। गाइस इसको ऑल्ट F1 करके एनलार्ज करना होगा ना, आप इसको ओपन करोगे तो इस तरह का दिखेगा, ऑल्ट F1 करके एनलार्ज करोगे तो पूरा डिटेल्स आ जाएगा। अब इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना, ऑल्ट E कर, एक्सपोर्ट तो पता है ना आप लोग को, तो एक्सपोर्ट तो हो जाएगा ना आप लोग को, नीचे है देखो एक्सपोर्ट, ऊपर है, हाँ सर ऑल्ट ई। हाँ सर पता है ऑल्ट E, तो आप लोग को सब पता है ना। चलो मैं इसको एक बार एक्सपोर्ट करके दिखा दे रहा हूँ, अगर एक्सेल दिख जाए एक बार। हाँ वो तो तुम लोग एंट्री करने के बाद तो आ ही जाएगा तुम लोग का। ये सब चीज जो है ना, मुझे पहले पता ही नहीं था सब चीज ऐसा होता भी है, ऐसा कैसे होता है। जीनियस बोल के कंपनी का नाम सुने हो कि नहीं पता नहीं है, बट जीनियस बोल के है न्यू टाउन में कंपनी, जीनियस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, वहां पे मेरा कोई 2-3 बंदा है जो काम करता है, तो वो लोग टैली पे आउटसोर्स करते हैं, मतलब 12 क्लाइंट का टैली वो लोग खुद करके देता है, बहुत बड़ा बड़ा फाइल को लेकर काम करते हैं। एक बैकअप 1 GB 2 GB का खाली टैली का बैकअप होता है। अब 1 GB का टैली बैकअप दूंगा तुम लोग कैसे, कंप्यूटर में लैपटॉप ओपन ही नहीं है, पूरा सिस्टम हैंग करता है, तो वो लोग इतना बड़ा बड़ा फाइल में काम करते हैं। तो जब ये प्रॉब्लम उन लोग को बोला तो उन लोग के टीम के एक बंदा ने मुझे सॉल्यूशन दिया कैसे हो जाए। फिर मेरे पास ऐसे भी एक क्लाइंट आया था जिसका ऑनलाइन पे काम होता है, मतलब फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू माल बेचता है और उसको एक्सेल शीट मिलता है, उसको टैली पे मेंटेन करना है। एक्चुअली रिटेल के लिए टैली इज नॉट गुड, रिटेल सेक्टर समझते हो ना, बिग बाजार, पैंटालून, ब्रांड फैक्ट्री, इन लोग के लिए टैली इज नॉट गुड, बिकॉज इतना बिलिंग होता है, और सबसे बड़ी बात बाय 1 गेट 1 फ्री, 2 लोग तो थर्ड प्रोडक्ट के ऊपर 50% डिस्काउंट, ये सब चीज जब सिंक करने जाओगे ना खुद पागल हो जाओगे। ब्रांड फैक्ट्री ऐसे ऑफर करते हैं ना, 2 शर्ट लो थर्ड वाला आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो कौन सा शर्ट उसको टैगिंग करेगा तो उसको बारकोड चिपकाना पड़ता है। जहां पे बारकोडिंग का सीन आता है, तो बारकोडिंग सबसे बेस्ट होता है एसएबी में या फिर जेनेसिस, जेनेसिस ओरेकल का एक वेरिएंट होता है, बट वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो जिसके पास उतना बजट नहीं रहता वो टैली से काम चलाता है। टैली कैसे करता है, ये एक्सेल फाइल जो है ना, इसको एक कन्वर्शन टूल रहता है जिसके एडिशनल फीचर्स बोलते हैं, एक्सेल को डायरेक्टली टैली अपने फाइल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये एक्सेल फाइल को
टैली अपने फाइल में कन्वर्ट कर लेता है, वो खरीदना पड़ता है एडिशनल फीचर्स। 70 या 80 रुपए लेता है, जीएसटी लेके 180 के ऊपर आएगा, तो वो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपको एक्सेल का फॉर्मेट टैली को देना पड़ेगा, फिर वो जो हेडर रहेगा ये हेडर के नाम पे लेजर बनेगा, फिर एक्सेल फाइल को एक डॉट टीडीएल में कन्वर्ट करता है, फिर उससे से वो ले लेता है। तो हर एक चीज टैली पे हो जाता है, मार्केट में जगह मुझे सीखा, बट आप लोग को उतना हाई फंडा अभी तो दरकार शायद नहीं होगा। ये देखो एक्सेल में आने के बाद आप बॉस इससे जो भी रिपोर्ट चाहिएगा उससे हम तो दे सकते हैं ना, फिल्टर करके ये करके जो करके एडवांस फिल्टर जो भी तो हो जाएगा। तो ये रिपोर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है, समझ आएगा। तो आप लोग के पास मैं आज वो बिल दे दे रहा हूँ, 2 सेट्स ऑफ बिल का। पहले आपका काम है 3 घंटे के अंदर एंट्री करना। मैं रिक्वेस्ट सबसे कर रहा हूँ, जब भी एंट्री करने बैठना 3 घंटा हाथ में लेके बैठना। आज 2 एंट्री कल 4 एंट्री ऐसे करके मत करो, दिस इज नॉट द वे ऑफ प्रोफेशनल बिल। तो आप पहले 3 घंटे का एंट्री करके फिर ये सब चीज देखो, बैलेंस चेक कर लो, रिपोर्ट देख लो, ताकि आपको पूरा चीज मिल जाए। ठीक है, चलो फिर आज इतना रहने देते हैं, हम लोग मिलेंगे थर्सडे को। गाइस ट्यूसडे सरस्वती पूजा है, तो ट्यूसडे सेंटर तो ऑफ, और जब पूजा है तो क्लासेस तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम लोग थर्सडे को मिलेंगे।